सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 5.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। इसमें अपन ने पहले जो प्रश्न 5.2 में जो क्वेश्चन किए थे वो पहला और दूसरा टाइप का था। अब जो पढ़ेंगे उसमें उनको यूज करते हुए और आगे थोड़ा कठिन वाले होते जाएंगे। अब हम देखो क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमें हमारे पास तीसरा और 90 पद दे रखा है। तो जैसे हमें कोई भी पद बोले, जैसे मान लो हमसे बोला पाँचों पद, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पाँचों पद को हम लिखते हैं इस तरह a+4t, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी कल, इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा आपने, ये वाला। इसको क्या कहते हैं हम, nवा पद। तो nवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र है हमारे पास an बराबर a+n-1d। तो इसी सूत्र के आधार पर हम अब ये डायरेक्ट काम में लेंगे कि जैसे आपसे बोला यहाँ तीसरा, और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ मान लो पाँचवा पद बोल दो। आपसे बोला कि पाँचवा पद कोई संख्या दे दी, मान लो 15 है, तो इसको सूत्र के अनुसार कैसे रखोगे कि a5 बराबर a+4d, क्योंकि पाँचवा बोला है हमें यहाँ एक कम करना रहता है, तो सीधा ही क्या आ जाएगा 4d। आपसे बोल दे सातवां पद, तो क्या हो जाएगा a+6d। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमें यहाँ पे बुलाया गया है कि तीसरा, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा a3। सूत्र के अनुसार क्या बन जाएगा a+2d। और तीसरा पद दे कितना रखा है 4, क्योंकि तीसरा और 9वां दो पद दे रखे, 9वां भी दे रखा है, ये हो जाएगा a+8d। तो तीसरा पद तो दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8। अब हमें ये दिए, अगर कोई भी समांतर श्रेणी का हमें ये और डी पता हो, तो वो कुछ भी पूछे, कोई सा भी पद पूछे, हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। पर हमारे को अभी दिया गया है, उसने तीसरा पद दे दिया, 9वां पद दे दिया। अगर ये पद भी वो पास पास के देता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, पर इसने दिया है 9वां और दिया है तीसरा, तो बहुत दूर दूर है। तो अब इनको कैसे हम ए और डी निकालेंगे। देखो निकालने का तरीका है, हमने कक्षा 9 में समीकरण सोल्व करना सीखा था, उन्हीं के आधार पे इसको करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, ये तो कैंसिल, 2 तो ये है और -8 ही है, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। 4 प्लस का 8 में प्लस का कितना होगा, दोनों 12। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 12, -6 कहाँ जाएगा नीचे, भाग देंगे तो माइनस का, मतलब हमारे पास डी का मान आ गया 2 माइनस का। अब वो और किसकी आवश्यकता है, 1 की। ए निकालने के लिए पहले समीकरण में रख देना, इसको पहला नाम देना और इसको दूसरा नाम देना। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने, अब डी का जो भी मान आया है वो समीकरण 1 में रख दो। तो 1 क्या है हमारी, ये a+2 गुणा डी का मान कितना आया -2 बराबर में 4। इन दोनों को गुणा करेंगे -4, माइनस की ये संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये कितना हो गया 8। तो डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे हमारे पास, कोई भी श्रेणी के कोई सा भी पद दे रखा हो अलग अलग, तो इस तरह सोल्व करके ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान निकालने के बाद फिर नीचे पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा क्या है इसमें, इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब जो कोई पद शून्य है, जैसे ये कोई पद, तीसरा पद है कितना है 4, 9वां पद है कितना है -8, वैसे ही कोई पद है जो शून्य है, तो वो कौन से नंबर का है वो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए an बराबर a+n-1 इंटू डी। तो देखो an तो दे रखा है उसने कितना 0, चाहो तो यहाँ लिख लेना an बराबर 0। ए हमारे पास कितना आया है
8, डी कितना आया है -2। अब इनको जमा दो। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी किए थे, जिसका पहला पार्ट है ए बराबर है 8, एन पता ही नहीं है अपन को, डी कितना है -2। ये 8 गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करेंगे -2n, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 8 और 2 ये हो गए 10 और ये माइनस के 2n, तो n माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10/2 मतलब 5, तो n बराबर आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 0 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे। जिस तरह अपन स्टार्ट करेंगे 8 से, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0, फिर -2, तो देखो यहाँ पे 5वें नंबर पे आ गया हमारे 0। तो आपसे यही बोला था कि जो सारणी बनेगी आपकी, समांतर श्रेणी बनेगी, उसमें कौन सा पद क्या होगा आपका, शून्य। तो कौन सा पद आ रहा है शून्य, 0। तो ये आप चाहो तो इस तरह देख के भी आपके उत्तर की जाँच कर सकते हो। एक बार और देख लेना इसको, फिर इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन और है वो आपको करने हैं कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो अब आपको जब ये 2 चीज़ें दिए, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, हमारे पास तीसरा पद है या नौवां पद है, तो ये होते ही हमें ये पता चलना चाहिए समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है और सारांतर क्या है। तो पहला पद और सारांतर निकालने के लिए इनको काम में लेंगे हम कि a प्लस तीसरा पद बोला है तो 2d, नौवां बोला है तो 8d, सातवां बोले तो 6d, मतलब 1 कम करना है, और जो भी संख्या दे रही है उसके बराबर में लिख के इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का जो तरीका है वो वही तरीका है जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ रहा है, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये माइनस प्लस है, मतलब हमें इसको कुछ नहीं करना, चिन्ह चेंज करना रहेगा नीचे वाली संख्या। उसके बाद जो कट रहा है कट जाएगा, जो जुड़ रहा होगा जो जुड़ जाएगा। डी का मान आ गया -2। अब जो डी का मान आया है वो पहले या दूसरे में, जिसमें भी आपको ईजी लगे उसमें रख लेना। यहाँ पहले में रखना आसान है तो पहले में रख लो, रखना कुछ नहीं है, डी की जगह जहाँ डी लिख रहा है उसकी जगह -2 लिख दो, दोनों गुणा हो जाएंगे, 4 आएगा, 4 को उधर भेज देंगे, प्लस के 4 और 4 कितने हो गए 8। आगे आते हैं, फिर आगे उसने क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम, उसने आगे बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब जैसे पहला पद 8 आया ना अपने, तो 2 कम करते जाएंगे, तो ऐसे कौन से नंबर पे है जो 0 आएगा, तो वो नंबर अपने ज्ञात करा है इस सूत्र में। मान लीजिए कितना आया है 5। कैसे आया है कि भाई डी का ए का मान तो 8 है, डी का मान -2 है, और जो पद उसने पूछा है कौन सा पद शून्य है, मतलब शून्य कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, तो वो हम मान लिया शून्य जो है an है, तो हम इस तरह ज्ञात करके ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा इसका मिलता जुलता ही है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। अब मैंने आपको बताया था तीसरा पद आ गया, तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, ये 3 बराबर a प्लस 2d, कितना दे रखा है 16। आगे क्वेश्चन है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब ये 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12। यही बोला है कि 7वें पद को क्या लिखते हैं हम, a7, जो 7वां पद है वो 5वें पद से, मतलब a5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा करते हैं, ये दोनों बराबर। तो a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, a5 को क्या लिखेंगे a प्लस 4d प्लस के 12, दोनों को इधर ले आओ, बराबर कितने आएंगे 12। ऐसे तो a खत्म, 6d में से 4d जाएंगे तो 2d बराबर, तो d बराबर कितना आ गया 6। अब d का मान 6 आ गया, समीकरण 1 में रख दो। अब डी का मान जो भी आया उसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो कितना आया डी का मान 6। तो पहली क्या है हमारी a प्लस 2 गुणा डी, डी की जगह पे 6 बराबर 16। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, a बराबर आ गया 16 - 12
बराबर 4। डी भी आ गया, ए भी आ गया। जब भी हमें इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दे, हमारा पहला मकसद है ए और डी याद करना, उसके बाद जो पूछेगा वो सब कर सकते हैं। अब आगे क्या पूछा है, तो समांतर श्रेणी याद करो। समांतर श्रेणी हम कम से कम 4-5 पद निकालते हैं और फिर डॉट डॉट लगाते हैं। तो पहला पद तो क्या है 4, दूसरा क्या आएगा डी जोड़ते ही। भाई होता क्या है, हमारे समांतर श्रेणी ऐसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी है हमारी। तो 4 प्लस 6 कितना आएगा 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22 लिख दो। अतः समांतर श्रेणी 4 10 16 22 डॉट 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 चलती है। तो ये आपके समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ इतना सा है कि हमें ए और डी निकालना आना चाहिए। इसमें हट के चीज़ें थी। तीसरा पद तो दे रखा है, ये तो आपके पहले भी था इसमें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ सिर्फ इतना दिया है कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से बाहर अधिक है, तो 7वें पद को हम A7 लिखेंगे, 5वें पद को A5 लिखेंगे, और 12 अधिक है तो जोड़ दो, कम होता तो घटा देते। तो अब A7 का हमें पता है, A7 को हम लिखते क्या है A प्लस 6D, और A5 को भी जानते हो कि भाई अपन इसमें पहले लिखा ही है, तो जो भी नंबर बोल रहा है उससे एक कम करना है अपन को। तो A प्लस 4D, तो ये भी हो गए। अब दोनों को सोल्व करके इसका मान आ गया, इसका जो भी मान आया तो पहले समीकरण में रख दो तो A का मान आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे, उसमें हमारा समांतर श्रेणी में सबसे पहला काम यही करना है कि कैसे न कैसे A निकले और D निकले, फिर वो कुछ भी पूछे सब याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और एक काम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। अब सबसे पहले तो 3 अंकों वाली बोला है, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आनी चाहिए कि 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। फिर इसमें आगे बोला है कि 7 से विभाज्य, मतलब ऐसी संख्या 100 से 999 के बीच की जिसमें 7 का भाग जाता हो। अभी हमें दे के चेक करना है। तो सबसे पहले देखो 101 में दे के देख लेना, 102 में ट्राई करना, इन सब में अगर नहीं जाए, शायद 105 में जाता है, भाग दे के देख लेते हैं। 7 का भाग 7 पंजे 35, मतलब 105 में 7 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहली संख्या क्या आएगी 105, फिर आगे की संख्या कौन सी आएगी 112, फिर 119, इस प्रकार। अब लास्ट में है 999, तो 999 तो 7 का भाग नहीं जा रहा, आप देखे चेक करना और पीछे से देखे देखते जाना। 999 में नहीं जाए, 998 में देखना, 997 में देखना, 996 में देखना, और मैं यहाँ 994 में ट्राई करते हैं, शायद इसमें चल जाए। दो बार 29, 28, 14, इसमें चल जाएगा। तो 3 अंकों की जो संख्या है वो 105 से 112, 119 ऐसे करते करते लास्ट की संख्या जो आएगी वो 994, मतलब 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या तो 105 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है 994 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितनी संख्या है, संख्याएं पता करनी है, मतलब n का मान याद करना है। a जो है वो सबसे पहली संख्या, d इन दोनों का अंतर, या इस तरह लिख लो a2 माइनस a1, आया 7, और एक लास्ट वाली, लास्ट में जो संख्या आएगी वो 994 है। इसका मतलब an का मान कितना है 994। अब आपको कुछ नहीं करना है,
कितनी संख्या है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी किया था अपन ने एक ऐसा ही। तो हमें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका सूत्र है, nवा पद याद करना। तो nवा पद तो दे रखा है, कितना है, nवा पद का मतलब है लास्ट का पद। a कितना है 105, n माइनस 1, डी का मान कितना है 7। अब आप चाहो तो गुणा कर लो या नहीं चाहो तो पहले से भेज दो, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने जब आपको ये बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में तो 2 तरीके से बताया था। घटा लो, 14 में से 5 जाएंगे 9, 8, ये भी 8, 7 गुणा में भाग दे लो, 1 बार, 2 बार और 7 बार, n माइनस माइनस का 1 है, इधर लाएंगे ये हो गया 128। मतलब जो 7 से भाग जाने विभाज्य जो संख्याएं हैं वो कुल कितनी संख्या है, 128 संख्या ऐसी है जिसमें 105 से लेके 994 के बीच की संख्या है जिनमें 7 का भाग जाता है। आपको सबसे पहले 3 अंक पता होना चाहिए, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है। 100 से लेके 999 तक 3 अंकों वाली संख्याएं होती है। उसके बाद उसने बोला है कि 7 से भाग जाने वाली चाहिए, तो 7 से भाग देने वाली मतलब जिसमें 7 का भाग जाएगा वो सबसे छोटी संख्या है आपके पास में 105 और सबसे बड़ी है 994। इसके बाद इनसे हमें डेटा निकालना है। तो हमारे पास आपको पता है कि सूत्र में सिर्फ 4 चीज़ें हैं, n, a, d और an। तो an तो लास्ट वाली संख्या होती है, a फर्स्ट वाली होती है। इसके बाद 2 चीज़ें बची d। तो d तो उसने स्टार्टिंग में देगा 7 से विभाज्य, मतलब जिसमें 7 का भाग जा रहा है तो सब में अंदर 7 का चलता जाएगा। और n जो हमें ज्ञात करना है कितनी संख्या है, हमें संख्या ही नहीं पता कितनी है वो टोटल, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लगा दो, an का मान ये, a का मान 105, ये ज्ञात करना है, d का मान 7। अब आप चाहो तो गुणा करके पहले फिर घटा के फिर कर सकते हो, और इससे भी आसान तरीका यही है कि पहले 105 को ही ले जाओ तो घटा लेंगे, सीधा 7 का भाग दे लो, 127 बार गया प्लस 1 कर दो 127 आ जाएगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, 2, 2, 2 ऐसे तक में अंत से 12 पद ज्ञात। अब इसने कहा है अंत से, मतलब पीछे से 12 पद ज्ञात करना है। जब ऐसा सवाल हो तो उसके लिए एक सूत्र है, अंतिम से पद ज्ञात करना। ये हम जानते हैं nवा पद यह है अंत से जो पद ज्ञात करना है। और ये सारवंतर। अब यहाँ देखो ये समांतर श्रेणी में 88 जो है वो an का मान है। p कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 12वां पद, और d इन दोनों का डिफरेंस, तो d का मान है a2 माइनस a1 मतलब 4 माइनस 1 आ जाएगा d। तो इस सूत्र में जमा के डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। मैं एक और तरीके से बताऊंगा पर वो तरीका बहुत कम हो जाएगा। an जो है ऐसी, p अंतिम से जो पद है वो 12वां माइनस 1 d 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे, घटा लेंगे दोनों को ना जाए। ये हो गया हमारा अंत से 12 पद। एक बार और देख लेना कि समांतर श्रेणी से कोई भी समांतर श्रेणी मिलेगी आपको, उसमें अगर पीछे से कोई सा भी पद पूछे तो वो ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें an मतलब जो पीछे वाली संख्या है वो, p जो भी पद उसने पूछा है
डी डिफरेंस है और एक ये है सही। इस सूत्र में मान जमा के आप बना सकते हो। तो एन जो दे रखा है वो पीछे का पद जो है वो कैसी है। उसके बाद पी हमें जो पीछे से ज्ञात करना है वो 12 है और जो डिफरेंस है अंतर है सार अंतर वो 3 है। दोनों घटाएंगे 3 से गुणा करेंगे और फिर दोनों घटा लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं हैं कोई सी भी जो किसमें है समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 मतलब उन चारों संख्याओं का जो योग है वो 50 है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात है। अब इसमें संख्याएं हमें मानना है। माना संख्याएं अब संख्या इस प्रकार लेनी है। देखो मान लो एक संख्या ए अगली क्या आती है उसमें डी जोड़ने पे और डी कम करने पे भी आ जाएगी और इससे अगली हो जाएगी ए प्लस एक डी है अगली आएगी तो हो गई 4 संख्या। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या हमने ए माना। अब ए में अगर डी जोड़ दें तो आगे की संख्या बन जाएगी। ए में से डी घटाते हैं तो पीछे की संख्या बन जाएगी। ऐसा ही फिर इसमें और डी जोड़ दो तो और आगे की संख्या आ जाएगी। तो ये 4 संख्या देखो पहले नंबर की दूसरे की तीसरे की चौथी। आगे देखते प्रश्नानुसार सबसे देखो पहली कंडीशन क्या है इसकी 21 कि इसने कहा है योग 50 मतलब इन सबको जोड़ो योग कितना होना चाहिए 50 तो जोड़ लो। दोनों को जोड़ के 50 डी से तो डी कट गया 1 है 2 है 3 है 4 है प्लस 2 डी बराबर हो गए 50। चाहो तो 2 का भाग दे लेते हैं तो 2 है प्लस डी बराबर 50। सेकंड नंबर 2 का भाग देने पर। अगले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो स्थिति सेकंड सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या हमारी a प्लस 2d। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो ये 4 गुनी इसकी 4 गुनी है सबसे छोटी की। तो सबसे छोटी क्या है a माइनस बी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। ये 4 है माइनस 4d बराबर a प्लस। सबको एक साइड ले लो। ये तो 3 है ये माइनस के 6d बराबर 0। 2 का भाग दे लो 3 का दे लो 2 का जाएगा। तीन का भाग देंगे a माइनस 2d बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो इसको रहने दो इसी को नाम दे दो समीकरण नंबर। अब 1 और 2 को उस प्रकार सोल्व करेंगे जैसे हम और में हमने किया है। इसको एक बार समझ लेना फिर जगह नहीं है इसको बिठा के काम करना पड़ेगा। तो पहले इसको एक बार समझ ले दोबारा फिर आगे इसको बिठा के काम। फिर लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का फिर इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा होमवर्क करना है। तो सबसे पहले कहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो हमें 4 संख्याएं माननी है। हमने 4 संख्याएं मानी पहले एक कम एक ज़्यादा फिर एक दो। फिर आगे आपसे बोला है कि संख्याओं का योग 50 तो ये संख्याओं को जोड़ के दिएगा 50। इसमें जो कट रहा है काट दो जोड़ जुड़ा के समीकरण नंबर 1। दूसरी आपसे बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या ये किसके बराबर है छोटी के 4 गुने। 4 गुना मतलब
ये हमारी पहली समीकरण थी और ये सेकंड वाली थी, दोनों को साथ में लिख के हमें क्या करना है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये तो 5 हो गया, ये 50 हो गया, भाग देंगे 10 आ जाएगा। ए का मान जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है, पहली या दूसरी समीकरण में रखना है। तो ए का मान हमने दूसरे में रख दिया, ए की जगह 10, 2d बराबर 0। इससे डी का मान कितना आ गया, 5। डी का मान आने के बाद ये हमने जो 4 ये मानी थी, चारों मान जो संख्याएं थी 4, वही हमने ये मानी थी। ऐसे शुरू करी थी, ए में डी जोड़ दे दूसरे जाती है, फिर तीसरी, ऐसे पीछे भी आ सकती है। आने के बाद अब हमारे पास ए का मान भी आएगा, डी का मान भी आएगा, इनमें रखना है। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर ए का मान 10 है, दूसरा 15, तीसरा 20। तो इस प्रकार ये हमारी चारों संख्याएं हो गई। और आज का होमवर्क आपकी एक्सरसाइज 5.2 के पेज नंबर 90, उस पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 यह आपको होमवर्क करके सेंड करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।